जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय, यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार और उसके अंतर्गत चारित्र मोहनी कर्म के उदयजन्य जीव की अवस्था का स्वरूप। क्या अवस्था जीव की होती है चारित्र मोहनी कर्म के उदय में, उसका यहाँ चित्रण टोडरमल जी साहब ने संसार अवस्था के चित्रण में एक एक कर्म के उदय के कारण जीव की होने वाली अवस्था को यहाँ समझाया है। प्रकरण अपना उपसंहार पर चल रहा था। अंतिम पैराग्राफ जो टोडरमल जी साहब ने लिखा है उस पर चर्चा चल रही थी। पैराग्राफ की विषय वस्तु इतनी है कि इस जीव को असावधानी का दुख है, उसी का नाम मिथ्यात्व है, और असावधानी का नाम ही कसाय है। क्या कहा इस पैराग्राफ में? इस पैराग्राफ में क्या बताया है बाबू जी? असावधानी है वही मिथ्यात्व है, और असावधानी है वही कसाय है, और दुख ही इसको असावधानी का है, क्योंकि इस जीव को मिथ्यात्व और कसाय का दुख है। बात समझ में आ रही है आपको हिम्मत भाई? क्या इस पैराग्राफ के अंदर विषय वस्तु? असावधानी जो है वो असल में, और असावधानी किसकी है? स्वयं की है ना? पूजा की पंक्ति में बोलते हो ना, मैं भूला हूं। कैसे भूला हूं? कर्म ने भुला दिया है। कैसे भूला हूं मैं? स्वयं भूला हूं। किसको भूला हूं? किसको भूला हूं? भूला कौन है? स्वयं है ना? और दुख किसका है? भूल का है। किसको भूला हूं मैं? बाबूजी किसको भूला हूं? स्वयं में क्या भूला हूं मैं? निज वैभव। मैं भूल स्वयं निज वैभव को। क्या भूल गया हूं मैं?
मुझे मेरा वैभव पता नहीं है बाबूजी, 2 मकान है, 2 फैक्ट्री है, इतना सोना है, इतनी एफडी है, 2 बच्चे हैं, ऐसे नहीं पता है मुझे मेरा वैभव। समाज में नाम चलता है, हमारे पास डिग्री है, 1 नहीं 3 है। बोलो हिम्मत भाई, नहीं है? और फिर रोज भगवान के सामने आके बोलते हो मैं भूल, बराबर मुझे याद है, नहीं याद है मुझे बराबर। हाँ बाबूजी याद है कि नहीं बराबर? बोलो कि भूल गया हूं मैं। हिम्मत भाई, भूल गया हूं कि याद है? भूल गया हूं। क्या भूल गया हूं? वैभव भूल गया हूं। तो जो मुझे याद है वो मेरा वैभव है क्या? बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे रोज पूजा पे बोलते तो हो ना आप, क्या बोलते हो कि मैं भूल गया हूं। कैसे भूल गया हूं? कोई कर्म ने भुला दिया है? किसी ने? बाबूजी किसने भुला दिया है अपने को? है स्वयं भूला हूं। किसको भूले हो? किसको भूले हो भाई? बोलो भाई जल्दी। है निज वैभव को भूला हूं। गजब की बात तो ये है। अपन भूलने की बात कहते हैं ना बाबूजी, भूल जाओ। किसको भूल जाओ? है कसायों की तरफ से भूल जाओ, है संयोगों की तरफ से भूल जाओ। और अपन भूलते हैं क्या? है किसी ने कोई बात कही हो अपने को और जो अपने को नहीं पसंद हो, कितने समय तक याद रहती है बाबूजी? है पैसा जेब में नहीं हो और अपने पास संपदा हो तो टोन कैसी रहती है इसकी? भूलता है क्या वो? अरे यहां नहीं रहे, कहीं भी जाए तो उसको जोड़ नहीं चलता? जोड़ कैसा जोड़ चलता है? तेरी कीमत बोल, ऐसा ऐसा है ना उसकी भाषा में, बोल तेरी कीमत, क्या तेरी औकात है। ऐसा नहीं होता, जो पीछे से जोड़ चलता है। जेब में नहीं है पैसा, लेकिन उसको पैसे का भान है कि मैं इतने पैसे वाला हूं, तो उसकी भाषा चेंज हो जाती है? और जिनको स्वरूप का भान है उनको, हाँ ये यहां पर इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। देखो अपन पढ़ते हैं, बहुत सुंदर प्रकरण है ना। पेज नंबर 41 है ना, मेरे ग्रंथ में 41 ऊपर का पैराग्राफ है, और अन्य ग्रंथ में आप देख लेना 2-3 पेज आगे पीछे होगा, है ना। 46 में पैराग्राफ चारित्र मोहिनी के उदयजन्य। बराबर आप सिस्टम से समझते जाना, क्योंकि यहाँ सब हेडिंग डाला हुआ है, किसके अकॉर्डिंग चर्चा चल रही है, अधिकार के अंदर क्या विषय वस्तु है, अपनी क्या चर्चा चल रही है, ये सब बात इसके अंदर क्रम से हेडिंग डाल के, जहां से ग्रंथ प्रकाशन हुआ है उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये सब बात आपको सरलता से समझ में आ जाए, इसलिए करा है प्रयास, है ना। और आप जब पौन घंटा निवृत्त हो ही रहे हैं तो बिल्कुल उपयोग को एकाग्र करके मूल जो बात आई है उसको यहां अपने को समझने का प्रयास करना है। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते हैं। मिल गई सबको पंक्ति ग्रंथ में? जिनके भी पास ग्रंथ है कि कहीं का भी प्रकाशन हो, ये पंक्ति मिली कि नहीं मिली पहले आप, जिनके नहीं मिली है आस पड़ोस से देखकर उस पंक्ति तक पहुंच जाए, तब आपको कैसे अपन को पढ़ना है समझना है उसकी चर्चा करेंगे अपन। सबको मिल गई? चलें आगे। सो ये ही संसार के मूल कारण है। सम्यक दर्शन मूल कारण है किसका बाबूजी? धर्म का, है ना, सुख का, मोक्ष का, है ना। और संसार के मूल कारण में क्या बताया यहां पर? क्या बताया? मिथ्यात्व और कसाय भाव। ठीक है, किसके उदय में होते हैं? तो यहां अंतरंग निमित्त का परिचय कराया है। किसका परिचय कराया है हिम्मत भाई? अंतरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त कौन है? मोह का कर्म, मोहनी कर्म अंतरंग निमित्त, उसका उदय। कहां अंतरंग निमित्त? मतलब
उसकी उपस्थिति। कब उपस्थिति? जब जीव की एक समय की दशा में क्या होता है, मिथ्यात्व और कसाय भाव होता है, तब बाहर में मोहनी कर्म की उपस्थिति रहती है। उसका परिचय कराया है। कौन उपस्थित है? जब जीव की एक समय की दशा में क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व होता है, तो बाहर में कौन उपस्थित है? मोहनी कर्म। मोहनी कर्म जीव को मिथ्यात्व और कसाय कराता है, ऐसा नहीं। यह संबंध कौन सा है? कौन सा संबंध है? जीव की एक समय की पर्याय में मिथ्यात्व और कसाय और बाहर में मोहनी कर्म का उदय, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध किसको कहते हैं? दोनों होते अपने से हैं, लेकिन दोनों का काल एक है और एक दूसरे से पे आरोप करके कथन करने की पद्धति है। अरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी या ना जी? क्या पहली पंक्ति में क्या बताया है? पहली पंक्ति में दो बातें बताई है। क्या बातें बताई है? कि जीव की एक समय की दशा में जो मिथ्यात्व और कसाय भाव है, वो संसार का मूल कारण है। बोलो भाई, पहले नंबर क्या बात बताई है? जीव की एक समय की दशा में जो मिथ्यात्व और कसाय भाव है, वो किसका मूल कारण है? संसार का मूल कारण है। और जब ये कारण है उसकी पर्याय में, तब बाहर में कौन सा कर्म का उदय निमित्त होता है या उपस्थित होता है? तो क्या बताया है? मोहनी कर्म की उपस्थिति रहती है, उदय रूप। ठीक है? हाँ जी या ना जी? ऐसा नहीं समझना सत्ता के रूप। क्या है? क्या कैसे बाबूजी? कैसे? उदय के रूप। सब मिल गया ये बात? ये सब बात इस पंक्ति में मिल रही है आपको? हाँ जी या ना जी? मिल रही ना? मोहनी कर्म का उदय रूप, बाहर में उपस्थिति, जीव के एक समय की दशा में मिथ्यात्व और कसाय भाव, और जो एक समय की दशा में मिथ्यात्व और कसाय भाव है, वो संसार का मूल कारण है। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी या ना जी? बराबर। अब तीसरी बात जो अपने को समझनी है, क्या समझनी है? कि कर्म ने कसाय को उत्पन्न नहीं किया है। अपने को क्या समझनी है? मोहनी कर्म ने कसाय को उत्पन्न नहीं किया है। तो साहब, किसने उत्पन्न किया है कसाय को? कजा साहब, किसने उत्पन्न किया है? मैं भूल स्वयं। मैं दुखी हूं किससे? कर्म के उदय से, कि हमारा बच्चा और व्यापार अनुकूल प्रतिकूल है, उससे। क्या है भैया? किससे? तीन बातें हो गई। एक तो अंतरंग निमित्त, एक होगा बहिरंग निमित्त, और एक आपकी एक समय की दशा में है जो दुख। तीन बातें हो गई ना? बोलो कौन कौन सी तीन बातें हो गई? एक तो है दुख, एक अंतरंग निमित्त, एक बहिरंग निमित्त। हो गया? बाहर से किसी ने एक्स ने गाली दी, क्रोध नाम के कर्म का उदय, और जीव को क्रोध भाव। तीन बात हो गई। अरे हाँ जी है ना जी? है हिम्मत भाई, तीन बात हो गई। बाहर से एक्स ने गाली दी, आपने मेरे को गाली दी, तो आप हो गए क्या? बहिरंग निमित्त। आपने क्या कहा? अरे कहाँ प्रवचन करने आता है इसको, बिठा दिया है समाज वालों ने जबरदस्ती। आपने क्या कहा? ये बहिरंग निमित्त। और अंदर में क्रोध नाम के कर्म का उदय, ये है द्रव्य कर्म, ये है अंतरंग निमित्त। और मेरी एक दशा में, एक समय की दशा में क्रोध उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? देख लूंगा हिम्मत भाई को, आने दो। है क्या समझता है? अब कहीं भी हो हिम्मत भाई को काटो,
ये धारा चलने लगी, ये क्रोध, ये कहाँ हुआ क्रोध? कहाँ क्रोध हुआ बाबूजी? ये मेरी एक समय की पर्याय में। अब प्रश्न ये है कि ये क्रोध इन्होंने गाली दी इसलिए हुआ कि मेरे कर्म का उदय आया इसलिए हुआ कि मेरे स्वभाव भुलाऊं इसलिए हुआ? वैभव भुलाऊं मैं इसलिए हुआ? अरे हाजी या नाजी, मानते क्या है अपन? ताकत कहां लगाते बाबूजी? बहिरंग निमित्त में ही जोड़ा तोड़ करते हैं। हट जाओ, हिम्मत भाई को हटाओ, ताकि मेरे को गुस्सा आवे ही नहीं। ऐसा है? ऐसा ही तो है। कहां से चलती है पूरी ताकत? कहां से चलती है? बहिरंग निमित्त, निमित्तों पर दृष्टि है, और जिसकी दृष्टि निमित्तों पर है वह 3 काल में सुखी नहीं हो सकता। जो दुखी है वो किसके कारण दुखी है बाबूजी? दुखी तो अपने स्वयं के कारण है। वह अपना स्वयं का वैभव भूला है, उसके असावधानी चल रही है, उसके कारण दुखी है। मानता क्या है कि मैं दुखी हूं किसके कारण? शरीर के कारण। मैं दुखी हूं काई के कारण? संयोगों के कारण। मैं दुखी हूं काई के कारण? इसने मुझे कह दिया इसके कारण। ये जो कॉन्ट्रावर्सी है, इस कॉन्ट्रावर्सी को अपने को समझना है। विपरीतता। बात समझ में आ गई आपको? हाजी या नाजी? हाँ नीलेश भाई क्या बात है? 3 बात है, 3। एक तो है बहिरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त। देखो एक बात और मजेदार है बाबूजी, ये बीच की चीज तो दिखती नहीं है, ये भी इसका वेदन होता है और ये दिखता है। अरे हाजी या नाजी क्या हुआ? बीच की चीज तो दिखती नहीं है। अपन तो यहां इसलिए ही गर्दन हिला रहे हैं क्योंकि हमने आगम में सुना है कि कर्म का उदय है, ठीक है, इसलिए अपन इस चीज को यहां खड़ा करा है अपन ने। दिखता कौन है अपने को? दिखता कौन है? यहां दिखता है और यहां वेदन होता है। दुख का वेदन होता है ना, गुस्से का वेदन होता है ना, वहां वेदन भी होता है और दिखता है। और भैया गड़बड़ी क्या चलती है? इसको गड़बड़ी क्या चलती है कि ये ऐसा मानता है, क्या मानता है कि इसके कारण मेरे को दुख हुआ। कौन मानता है? जो दुखी है वो, कि जो संसारी है वो, कि जो अज्ञानी है वो, कि मैं भी ऐसा ही मानता हूं। अरे कुछ बात बोलो ना हाजी या नाजी है? तो सब पर्यायवाची बोल दिया आपने। बात पकड़ में आ रही है आपको? दुख कहां से उत्पन्न हुआ? दुख कहां से उत्पन्न हुआ? पंक्ति याद रखना बाबूजी, पंक्ति रोज बोलते हो आप पूजा में। मैं भूल स्वयं निज वैभव को। मेरे दुख का मूल कारण क्या है? असावधानी। क्या असावधानी है? टोडरमल जी साहब से शब्द लिया है असावधानी। असावधानी का नाम ही मिथ्यात्व है और असावधानी का नाम ही कसा है। लो, ये तो 2 शब्द बिल्कुल एक जैसे ही ले लिए और दोनों जगह घटा दिया। श्रद्धा में भी घटा दिया और चारित्र में भी घटा दिया। बात पकड़ में आ रही है आपको? कहाँ घटा दिया बाबूजी? दर्शन मोहनी में भी वही शब्द घटा दिया, चारित्र मोहनी में भी वही घटा दिया। क्या? असावधानी। मेरे दुख का मूल कारण क्या है? असावधानी। किसके कारण हो रही है असावधानी? किसके कारण हो रही है हिम्मत भाई असावधानी? है उदय है ना मेरे, इसलिए। हाँ संयोग है इसलिए। संयोगों को छोड़ दूंगा तो शांति आ जाएगी। ऐसा नहीं होता बाबूजी? घर में बहुत अशांति, ऐसे लोगों से आपने बहुत मुंह में सुना होगा, है क्या बोलते हैं? घर में बहुत अशांति है, ये बहू की किचकिच, बच्चे की किचकिच, ये क्या है? अपन घर छोड़ देंगे तो शांति हो जाएगी। यस, ऐसा ही है। अरे बोल दो हाजी या नाजी, कुछ तो बोलो। घर छोड़ देंगे तो शांति हो जाएगी।
अरे तेरी दृष्टि निमित्तों पर है, और जिसकी दृष्टि निमित्तों पर है वो घर छोड़ के भी जाएगा तो भी शांति नहीं होगी। और कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मुद्दा ही कठिन हो गया। बोलो बाबू जी, क्या गड़बड़ होगी? हाँ, वहां भी दुखी होगा। अरे अभी तो कह रहा है कि बहू बेटे, अभी तो सुनना समस्या है। अभी तो क्या कह रहा है कि बहू और बेटे सेवा नहीं करते हैं, पड़ोसी सेवा नहीं करते हैं, और थोड़ा घर छोड़ के चला जाएगा तो बोले श्रावक सेवा नहीं करते। गड़बड़ी तो वहीं की वहीं रही। ये खाना नहीं देते तो वो नहीं देते, क्यों? गड़बड़ी क्या रहेगी बाबू जी? गड़बड़ी क्या रहेगी? दृष्टि निमित्तों पर रही, स्वरूप के प्रति असावधान था। इसमें बाहर के उदयजनित सामग्रियों को चेंज करके ही सुखी होना माना, और न तो वह विधि है और न ये कर सकता है। आई बात समझ में? न तो वो सुखी होने की विधि है, निमित्तों को जोड़ कर, निमित्तों को छोड़ कर आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ है। तो कैसे सुखी हुआ है? अपने स्वभाव की पहचान कर, उसकी परिपूर्णता का भान पूर्वक, उसकी पर्याय में क्या होता है? मिथ्यात्व का अभाव होता है, और अपने स्वभाव की स्थिरता पूर्वक उसकी पर्याय में कसाय का अभाव होता है। बाकी कोई दूसरी विधि नहीं है, और इन दोनों काम की असावधानी ही मिथ्यात्व और कसाय को उत्पन्न करती है। ये इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। हिम्मत भाई, बात सरल है, पढ़ दूं मैं एक बार पैराग्राफ पूरा, फिर अपन असावधानी दर्शन मोहनी में भी घटाएंगे और चारित्र मोहनी में भी घटाएंगे, क्योंकि शब्द दोनों एक जगह असावधानी लिए। तो क्या असावधानी है? क्या साहब बात पकड़ में आ रही ना? दृष्टि निमित्तों पर है ना? हम संयोगों के आधार से सुखी होना चाहते हैं। किसके आधार से? स्वभाव की हमें खबर नहीं है, और संयोगों के आधार से सुखी होना चाहते हैं। सब अपने हृदय से पूछना, क्या चाहते हो आप? अरे बोलो भाई, हाँ जी या ना जी। अपन सब क्या चाहते हैं? अरे जिन्होंने ये नहीं समझा उनकी तो बात जाने दो, जिनके कान में ये बात पड़ी नहीं उसको तो जाने दो। हमने तो सुनी है ना बात। क्या सुनी है बाबूजी? है संयोग तो उदयाधीन है, वो सुख दुख का कारण नहीं। और हम दुखी होने किसके आधार से हो रहे हैं? बोला प्रश्न, बोलो भाई। हम सब सुखी दुखी का आधार क्या मान रखा है हमने? है? तो फिर हम पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं? सब कर रहे हैं ना, रोज पुरुषार्थ। आ जाते हैं ना तैयार होके मंदिर, है? अरे मंदिर में आके भी ये बात अपने को गले उतारनी है, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। मंदिर नहीं आने का नहीं कह रहा हूं मैं, यहां पर आकर जो वस्तु व्यवस्था है उसका और विशेष तरीके से विचार करके निर्णय करना, क्योंकि घर में इस प्रकार का आप उत्कृष्ट पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो, वहां खटपट ज्यादा है, तो आप यहां आ गए। लेकिन यहां आने के बाद भी यदि हमारी दृष्टि किधर की तरफ रही है? बाबूजी क्या घर में तो हम संयोगों की तरफ दृष्टि करते हैं, गाड़ी हो जाए, घर का मकान हो जाए, इतनी एफडी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। और मंदिर में आते हैं तो बोले शांतिनाथ भगवान की समस्या है, इसको सुखी करना है। मैं नहीं जानू, पारसनाथ जाने। ये सब उसके भरोसे हम हैं। किसके भरोसे हैं अपन? किसके भरोसे हो गए अपन? बाबूजी घर में किसके भरोसे थे और मंदिर में आके किसके भरोसे हो गए? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। द्रौपदी का चीर बढ़ाया, वो उसकी समस्या है, वो कैसे मेरे को सुखी करता है। किसकी समस्या है बाबू? है कैसे उसने अंजन को निरंजन किया? नहीं बोलते आप आलोचना पाठ में, है द्रौपदी को चीर बढ़ायो, वो उसका काम कर दिया आपने, मेरे को क्या, मेरा काम करने में क्या प्रॉब्लम है? इतने समय से पूजा कर रहा हूं मैं, है? समस्या बरकरार रही ना अपनी। नीलेश भाई बात समझ में आई? उधर हमारे संयोगों की दृष्टि थी और मंदिर में आकर किस पर दृष्टि चली गई सुखी होने के लिए? भगवान भरोसे पड़ा रहा, क्या मान के? भरपूर सुखी कर दोगे।
अरे बोलते हो ना आप पूजा में, कि सिर्फ ऐसे ही टेप रिकॉर्ड जैसे बोलते हो और इधर है, कैसे बोलते हो आप? ये मान के मैं बैठा था। क्या मान के बैठा था? है हर रविवार को पार्शनाथ भगवान की पूजा करके मैं क्या मान के बैठा था? भक्तामर के एक एक श्लोक बोल के मैं क्या मान के बैठा था? है कि ये मेरे पेट का रोग ठीक हो जाएगा, ये मेरे नेत्र का रोग ठीक हो जाएगा, है तो आदिनाथ भगवान की समस्या है। अब क्या समस्या है अजीत भैया? भरपूर सुखी कर दो। अब मेरा प्रश्न है कि सुखी होगा कि नहीं होगा? क्यों है? क्यों? अरे तेरी दृष्टि निमित्तों की तरफ से है, तुझे अपने परिपूर्ण स्वभाव का भान नहीं है। एक समय अरे निज वैभव की तरफ देख तो सही, क्षण भर, क्या कहते हैं बाबूजी, क्षण भर निज रस पी चेतन, तू अपना आनंद पी तो सही। खबर नहीं है इसको, अपने स्वभाव की खबर नहीं भाई। अजीत भैया, कौन दुखी करता है? कब तक दुखी रहूंगा कजावत साहब? जब तक मोहनी का उदय रहेगा। है कब तक दुखी रहूंगा ये बताओ आप तो? कब तक? जब तक, बोलो है? अरे हाजी नाजी बाबूजी, कब सुखी होऊंगा मैं? कब? जब, हाँ जब। कंडीशन क्या है भैया? जब और तब। जब आप अपने वैभव को पहचानो। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है अपने वैभव में? तीन बातें हैं। क्या हमारा वैभव अभी नहीं है इसलिए हम नहीं पहचान पा रहे हैं? क्या पहचानने वाली पर्याय नहीं है तो वो नहीं पहचान पा रही? गड़बड़ी क्या आ रही है? गड़बड़ी क्या आ रही है? हमारे को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? गड़बड़ी क्या आ रही है? देखो कि सम्यक दर्शन का विषय हमारे पास नहीं है। सम्यक दर्शन जो विषय है उसको विषय करने वाली पर्याय नहीं है, या जो विषय है वो अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या प्रॉब्लम है? मिटा दूं मैं इसको? ये एक प्रॉब्लम तो ये अभी खड़ी है अपनी। यहाँ तो सब समझ गए ना, यहाँ की समाधान तो हो गया ना भैया, यहाँ का तो समाधान हो गया ना। एक बहिरंग निमित्त, एक हो गया अंतरंग निमित्त, और एक हो गया इसके। ठीक है, अभी देखो, अभी सम्यक दर्शन का जो विषय है वो क्या है? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। वो है कि नहीं है? पहले नंबर की कंडीशन। दूसरा, अनुभव में लेने वाली पर्याय है कि नहीं है? तीसरा, प्रत्येक समय अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आने पर भी अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? चार कारण हो गए। कठिन तो नहीं हो गया? हाँ जी है ना जी, कठिन तो नहीं हो गया? हिम्मत भाई, सम्यक दर्शन कैसे होता है, कहाँ होता है, पहले तो ये बताओ, तब आपको ये बात समझ में आएगी। सम्यक दर्शन कौन करता है? कहाँ होता है? कहाँ होता है सम्यक दर्शन? कषाय का अभाव कहाँ होता है? एक तो है स्वभाव और एक है उस पर्याय, है ना, एक है त्रिकाली द्रव्य, है ना, और एक है पर्याय। द्रव्य, गुण और पर्याय, ये नाम तो सुना है ना आपने? ठीक है, तो ये द्रव्य में तो कुछ करना नहीं है। क्या? द्रव्य में तो कुछ करना नहीं है, परिपूर्ण है। गुण भी परिपूर्ण है। द्रव्य और गुण में अंतर क्या है? वो एक अभेद रूप से द्रव्य, भेद रूप से गुण, ठीक है, एक ही अंतर। और जो भी प्रॉब्लम है अभी हमारी, कहाँ प्रॉब्लम है? कषाय जो है ना, मिथ्यात्व है, वो कहाँ है? एक समय की मेरी दशा में है। कितने समय की समस्या है बाबूजी मेरी? हाँ, एक समय की समस्या है। अपन कहते हैं मैं अनादि से संसार परिभ्रमण कर रहा हूं, यह संतति की तरफ से कहते हैं। किसकी तरफ से कहते हैं? संतति से, मतलब क्रम से आ रही है। लेकिन असल समस्या तो मेरी कितनी है? असल समस्या तो मेरी कितनी है? एक समय की है। आई बात समझ में? कितने समय की है? एक समय की है। ठीक है,
अब वो एक समय की जो पर्याय में मिथ्यात्व और कसाय है और एक समय की पर्याय में मिथ्यात्व का अभाव और कसाय का अभाव होता है, इन दोनों में काम करने वाली चीज है या नहीं है, और यदि है तो काम क्यों नहीं हो रहा है, ये अपने को समझना है। ठीक है, देखो त्रिकाली द्रव्य वो है कि नहीं है जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है? बोलो, है कि नहीं है? है ना? शुद्धात्मा है कि नहीं है? है, द्रव्य है ना, वस्तु हूं मैं सत, तो उसमें तो द्रव्यपना तो है, तो ये तो हमारे पास है। ठीक है अजीत भैया, परिणमन करती हुई पर्याय जो द्रव्य का आश्रय लेती है वो है कि नहीं है कि नहीं? क्योंकि पर्याय वस्तु में एक परिणमन वाला स्वभाव है, एक अपरिणामी स्वभाव है, दोनों को मिलकर वस्तु है, तो अपरिणामी स्वभाव वो भी है और परिणमन करने वाला स्वभाव वो भी है। चलो ठीक है, तो अभी त्रिकाली द्रव्य भी है और पर्याय भी है। ठीक है, वो एक समय की है, उसका सत, पर्याय का सत कितने समय का हिम्मत भाई? एक समय का, लेकिन है एक समय की सत तो है ना। ठीक है, ये भी है और ये भी है, और प्रत्येक समय पर्याय में अनुभूति स्वरूप भगवान दर्शन दे रहा है। तीसरे नंबर की बात समझना, ये बात क्या है? यदि हमारा त्रिकाली द्रव्य उसमें अनुभूति स्वरूप पड़ा ही नहीं हो तो फिर वो दर्शन कैसे देगा? आई बात समझ में? लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा द्रव्य अनुभूति स्वरूप वाला है। त्रिकाली द्रव्य कैसा है? वो अनुभूति स्वरूप वाला है। कब है बाबूजी? प्रत्येक समय वह अनुभूति स्वरूप वाला है, ये तो बात है ही, लेकिन वो एक एक समय की पर्याय में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आ रहा है। आई बात समझ में? कितनी बात हो गई? जो पर्याय अनुभूति करेगी वह भी है, जिसका अनुभव करना है उसका स्वभाव भी है, ऐसा त्रिकाली द्रव्य का अनुभूति स्वरूप, और वह हर पर्याय में दर्शन भी दे रहा है, यानी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। अब चक्कर क्या पड़ गया? चक्कर चौथे नंबर का पड़ गया है। चौथे नंबर का पड़ गया है। यहां खड़ी है सावधानी और असावधानी है। यहां क्या खड़ी है? सावधानी और असावधानी। इन तीन में तो कोई गड़बड़ नहीं, किसी को समझ दिक्कत तो नहीं आ रही? ये तीन चीज है कि नहीं है अभी? और चारों चीज है, और चौथे में होगा तो काम होगा, है ना? चौथे में होगा तो काम होगा। क्या क्या तीन चीजें हैं? क्या क्या चीज तीन है? एक तो मेरा त्रिकाली स्वभाव, ठीक है, एक जो त्रिकाली स्वभाव का आश्रय ले ऐसी पर्याय, दो, और एक एक समय की पर्याय में जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का दर्शन देना। तीन हो गई बात। क्या हो गई? लेकिन आज तक मैंने दर्शन नहीं किया। प्रश्न क्या है? प्रत्येक समय अनुभव में आने पर भी आज तक मैंने उसके बावजूद दर्शन नहीं किए। इसका नाम है असावधानी। किसको बोलते हैं हिम्मत भाई असावधानी? प्रत्येक समय एक एक समय की पर्याय में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी, अनुभव मतलब वहां दर्शन देने पर भी मैंने दर्शन नहीं किए। ये मेरी समस्या है। अभी प्रश्न यह है कि साहब क्यों नहीं किए? असावधानी तो समझ गया ना, पहले नंबर की असावधानी, यह टोडरमल साहब ने लिखा नंबर 1 की असावधानी, ठीक है। क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए बाबूजी? है क्योंकि मेरी उसकी तरफ दृष्टि नहीं थी। तो फिर मेरी दृष्टि किधर की तरफ थी? एक समय की पर्याय में जो रागाधिक भाव थे उसकी तरफ तो मेरी दृष्टि थी, और उसी समय अनुभूति स्वरूप भगवान वहां होने पर भी मेरी दृष्टि उसकी तरफ नहीं थी। इन दोनों के बीच में एक तो है असावधानी और एक है सावधानी। आई बात समझ में? समय हो गया आपने क्या? असावधानी और सावधानी समझ गए?
टोडरमल साहब की पहले नंबर की सावधानी क्या है? क्या है पहले नंबर की सावधानी? बोलो भाई जल्दी। है बाबूजी, पहले नंबर की सावधानी दोनों चीज थी। दोनों चीज थी। है अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, वो भी था, और रागादिक। अब रागादिक कैसे थे अभी उसको छोड़ो, उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन रागादिक भी थे और भगवान आत्मा भी था। ठीक है, शुभ अशुभ के भाव ये भी थे और भगवान आत्मा भी था। आई बात समझ में? मैं किसकी तरफ मुख करके परिणमन हुआ, ये असावधानी देख लिया। आई बात समझ में? हाँ, मैं किधर की तरफ रह के परिणमित हुआ? मैं रागादिक की तरफ मुख करके परिणमित हुआ, मैं शुभ अशुभ भाव की तरफ मुख करके परिणमित हुआ, और मैं जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जहां दर्शन थे उसके सन्मुख नहीं हुआ और परिणमित नहीं हुआ। ये मेरे पहले नंबर की असावधानी है। देखो, इसको अपन अभी विस्तार से चित्र बना के समझाएंगे कि क्या असावधानी है पहले नंबर की, और दूसरे नंबर की असावधानी जो चारित्र मोहिनी की, वो क्या असावधानी है? क्योंकि दोनों शब्द यहां डाले हैं असावधानी। उसी का नाम मिथ्यात्व है और उसी का नाम कसाय है। विशेष चर्चा।